नमस्ते, प्रणाम। आप सभी जनपद वासियों को बलिया बलिदान दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। सर्वप्रथम मैं, जैसा कि आप सभी को पूर्व सूचित हमने किया था कि बलिया बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर मैं बाढ़ पीड़ित उन लोगों के लिए अपनी बात को रखूंगा जो सरकार की मूलभूत सुविधाओं से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सरकार एक तरफ जहां पूरे देश में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा होने का ढोंग कर रही है, ऐसे में सरकार की सच्चाई, जनपद के अधिकारियों की सच्चाई और लूट खसोट पे चर्चा करने के लिए हमने आज का दिन चुना था। और आज का दिन इसलिए चुना था कि ये केवल कहने के लिए नहीं बल्कि आंदोलन के लिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज का दिन मैंने इसलिए चुना था क्योंकि आप सभी जनपदवासी जानते हैं, छात्र नौजवान साथी जानते हैं कि आज के दिन का इतिहास हमारे बलिया के लिए क्या रहा है, ये हमसे और आपसे परे नहीं है। तो सर्वप्रथम अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं जनपद बलिया के आज़ादी के इतिहास में जिन रणबांकुरों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके और जनपद का, बलिया जनपद के नाम के आगे बागी शब्द को इंगित करके और देश के आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में बलिया का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने का काम किया, सर्वप्रथम आज बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर उन महापुरुषों को, उन माँ भारती के अमर सपूतों को और बागी बलिया के धरोहरों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ साथियों, एक तरफ जहां हम देश में आज़ादी की बात, सौहार्द की बात करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किस प्रकार से बाढ़ जैसी आपदा से घिरा हुआ हमारे जनपद के बलिया नगर विधानसभा के कुछ ऐसे भी ग्राम सभाएं हैं जिनका इतिहास चाहे आप आज़ादी के ले लें, आज़ादी के इतिहास से देख लें, चाहे आप साहित्य के इतिहास से देख लें, चाहे आप जिस रूप में देखना चाहते हैं, इस क्षेत्र का एक अमूल और अविश्वसनीय इतिहास रहा है। और उस क्षेत्र को अगर मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता हो, उस क्षेत्र को अगर मूलभूत सुविधाओं के लिए से वंचित रहना पड़ता हो, तो हमें लगता है कि आज बलिया बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर बड़े भारी मन से इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे नौजवान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत धन्यवाद। जो साथी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज मैंने बस अपनी बात रखने का प्रयास किया है, लेकिन यदि बलिया के जिला अधिकारी, एसडीएम महोदय और संबंधित अधिकारी और सरकार के मंत्री महोदय, अगर आपकी आंख इसके बावजूद भी अगर नहीं खुल रही है तो निश्चित रूप से इस आगाज का आप अंत देखेंगे। क्योंकि मैं उस धरती पर खड़ा हूं जिस धरती से अभी बगल में आप देखेंगे, अभी मैं सुजानीपुर की धरती पर खड़ा हूं, आप बगल में देखेंगे अभी भी पानियों से घिरा हुआ है पूरा। लेकिन पता ना सरकार क्यों लूटना चाहती है गरीबों का जो अन्न है, गरीबों का जो सरकार एक तरफ ढोंग कर रही है, एक तरफ ये कहने का काम कर रही है कि हम हर घर बांट रहे हैं, बाढ़ राहत जो है सरकार दे रही है, योगी सरकार बांट रही है, और दूसरी तरफ लगातार लोग धरना के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए लगातार आमदा है। तो मैं जहां खड़ा हूं इसके ठीक बगल में उज्ज्वलिया गांव पड़ता है, और उज्ज्वलिया गांव का मैं बता दूं, वहां भी लोगों से हमारी बात हुई, लगातार लोगों का फोन आ रहा है, लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है, सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता ना किस दिन का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी। अगर नहीं है उनके पास तो अधिकारी सार्वजनिक रूप से कहें कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस बलिया के नौजवान, इस क्षेत्र के नौजवान और हजारी प्रसाद द्विवेदी के आंगन में बसने वाले नौजवान सरकार को धन की भी व्यवस्था करके, चंदा मांग करके दे करके, और बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो वंचित रह गए हैं सुविधाओं से, उनके तक सुविधा पहुंचवाने का काम कराएंगे। आप सोचिए, जिस उज्ज्वलिया ग्राम सभा की बात कर रहा हूं, भारत के महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की धरती है वो,
उनकी जन्मभूमि है, और उस धरती पे भी आज इस आपदा में लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो सांसद, दो मंत्री इस ओझवलिया ग्राम सभा को गोद लिए हैं, और जो मंत्री और विधायक के गोद में जो गांव है और उस गांव की ये स्थिति है, तो मैं विशेष रूप से इसीलिए आज लाइव के माध्यम से आया हूं, लाइव के माध्यम से ये आंदोलन का आगाज करने के लिए मैं आया हूं। साथियों सोचिए, मैं अभी आ रहा था रेपुरा के धरती से, मैं छात्र के नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई मंटू जी, त्रिपुरारी जी, तमाम साथियों को, कि आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी मिला कि जो सरकार का जिम्मेदार यहाँ का जो लेखपाल है, जिनकी जिम्मेदारी है कि सारी देख करके व्यवस्थाओं को कि क्या है, क्या चल रहा है, कितने लोग बाढ़ से पीड़ित है, कितने लोग नहीं है, इन सारी चीजों को देख करके और आपको रिपोर्ट लगाना है। हाँ दुबे जी, वो सांसद ग्राम है, तो देख करके रिपोर्ट लगाना है। वो लेखपाल भी अपने को भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहने का काम कर रहे हैं कि हमें अधिकारियों के माध्यम से कि हमारे यहाँ 1100 कार्ड धारक हैं और 400 हमारे यहाँ आ रहा है बांटने के लिए, तो किस रूप से हम बांटेंगे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने लाइव के माध्यम से कि इन क्षेत्र के, इस बलिया नगर विधानसभा के इन गांव के लोगों की भावनाओं से खेलना बंद कर दें। अगर नहीं बंद करेंगे तो ये बागी बलिया के नौजवान हैं, ये जनेश्वर जी और विक्रमादित्य पांडे जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, मंगल पांडे के आंगन में रहने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से अगर समय चाहा और आप समय से चेत नहीं आए तो आज तो बलिदान दिवस है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के नौजवानों के साथ बैठने का, अभिभावकों के साथ बैठने का काम होगा, और बैठ करके और डीएम साहब ये तय करेंगे, एसडीएम साहब ये तय करेंगे कि सरकार के द्वारा अगर आपको रुपया नहीं मिल रहा है कि गरीबों तक राशन पहुंचे और जो बाढ़ पीड़ित थे उनके तक सुविधाएं पहुंचे, तो निश्चित रूप से अगर भीख भी मांगना पड़े गमछी फैला करके, तो हम शुरू करके आपको बता रहे हैं कि हल्दी से और रेपुरा से शुरू करके और जो गांव वंचित रह गए हैं उन गांव तक जा करके और उन लोगों से निवेदन करके और धन इकट्ठा करके और ले जाकर के डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजने का काम करेंगे कि इस धन से, हमारे द्वारा मांगा गया धन से आप कम से कम बाढ़ पीड़ित लोगों में ले जाकर के और सुविधा बांटने का काम करिए। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा दुबे जी। गुरुदेव, बड़ी कष्ट की बात होती है, चूंकि मैं जानता हूं हमारे गांव में बाढ़ नहीं है, लेकिन हमें खुशी होती है, हमें इस बात का कष्ट है कि जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति में घरों से निकलते थे तो हमें याद है यहां से सैकड़ों की संख्या में इस रेपुरा, बसरिकापुर, ओझवलिया, डमर, छपड़ा, इस बसरिकापुर न्याय पंचायत के कई गांवों से लोग निकल करके हम लोगों का समर्थन करते थे और साथ चलने का काम करते थे। और वो इसलिए काम करते थे, इसलिए साथ चलने का काम करते थे कि भविष्य में हमारे साथ अगर कोई जुल्म हो, जाती हो या हमारे अधिकार को लूटा जाए तो निश्चित रूप से ये नौजवान अपना परिवार, अपना घर मान करके खड़ा होकर के लड़ने का काम करेंगे। आज जब मैं देख रहा था, पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं कि तमाम प्रकार के लोग, जहां राशन बांटा जा रहा है, ये तमाम अनियमितताएं जो राशन बांटने में हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जिस ग्राम सभा की आबादी, मैं एक अपने शिवपुर दियर नंबरी जो है उसकी वर्णन मैं कर देना चाहता हूं। मैं इसलिए कर देना चाहता हूं कि वो गांव भी बाढ़ पीड़ित हैं। आप सोचिए, बाढ़ पीड़ित तक सरकार टाल रही है, व्यवस्था पहुंचाना नहीं चाहती है। शिवपुर दियर जहां गांव है वहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ला करके और राशन बांटना, इसका मतलब ये होता है कि बाढ़ पीड़ित को आप चिढ़ाने का काम कर रहे हो। ट्रक आपकी नहीं जा सकती है जनेश्वर मिश्रा सेतु से, लेकिन उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। ट्रैक्टर जाएगी, पिकअप जाएगी। सरकार जो चाह रही है, गौ तस्करी हो रहा है उस पुल से, शराब माफिया उस पुल से शराब बेच रहे हैं, लेकिन गरीबों का वहां दिक्कत है, गरीब बाढ़ में दह रहे हैं, बेघर हैं, तो उनके तक सुविधा पहुंचाने में सरकार को दिक्कत है। और तो और जिम्मेदार लोग वहां जानबूझ करके लोगों में आक्रोश फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिर सरकार बताए मंत्री की किस लूट खसोट के चक्कर में पड़े हैं जो मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। इसका जवाब कौन देगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले भी सरकारें हुआ करती थी और बाढ़ पीड़ित के मैं लोगों के बीच था, बैठा था, लोग ये शान से कह रहे थे इस बात को। अभी मैं कुछ बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ बैठा था, वो लोग इस बात को शान से कह रहे थे कि इसके पहले भी सरकार थी और जब राशन बांटा जाता था
तो एक बार नहीं, बाढ़ आई थी तो दो दो बार राशन बांटने का काम हुआ था और जरूरत के अनुसार, सुविधा के अनुसार उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ था। हर ग्राम सभा में एक सरकारी भवन है, पंचायत स्कूल है, और आप 12 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के और राशन उतार दे रहे हैं और वहां जनता मारामारी कर रही है, दौड़ रही है। इसका मतलब आप उनकी गरीबी के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं, आप आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बलिया के मंत्री लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बलिया के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं जो पूरे जनपद में घूम घूम करके और ये कहने का काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम पूरी तरीके से और उनके अधिकारी एकदम पूरी तरीके से तत्पर है राशन बांटने के लिए। राशन बांटने के लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। देवेश भाई तुरंत आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं, और कैसे तत्पर है? मैं रेपुरा से आ रहा था, उन मंत्री जी से भी मैं बताना चाहता हूं कि अरे महाराज, कम से कम आप दो चार ऐसे लोग आज भी हैं जो आपके साथ चलने का काम करते हैं, कम से कम उन लोगों से तो पूछ लिया करते कि आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपके रेपुरा में राशन बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है। शायद वो लोग आपसे बताते कि नहीं, हमको राशन नहीं बांटा गया है, और वो लोग बताते तो आप जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में आप मंत्री हुआ करते थे और माननीय अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी से किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो आप मंगा लेने का काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में है तो आपके लोगों के घर तक, अगर गांव तक, आपके लोगों के गांव तक अगर राशन नहीं पहुंचा है, अगर आपके अपने लोगों से स्नेह होता तो निश्चित रूप से आप ये पूछने का काम करते, आप ये उनसे पूछने का काम करते कि भाई क्यों नहीं गया है अभी तक रेपुरा में, रेपुरा, हरिहरपुर, सुजानीपुर, आखिर यहां राशन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। उज्जवलिया, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना तो लेकिन जरूर कहूंगा। हाँ देवेश भाई, आप कह रहे थे शिवपुर दियर में जगह नहीं है। भाई जगह नहीं है वो ठीक है, मान लीजिए, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उसकी कि हम गाड़ी की व्यवस्था कर दें। ये बताइए, अगर 1000 रुपए का या 800 रुपए का, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, या 600 रुपए का या 2000 रुपए का अगर राशन सरकार दे रही है, तो 300 रुपया अगर किराया लगा करके आकर के कोई राशन लेके जाए, तो आपके अनुसार क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि सरकार के द्वारा यह मदद कही जाएगी? आपके पास जनेश्वर मिश्रा सेतु है, आपके पास जनेश्वर मिश्रा सेतु से पार होकर के और आप अपने तिराहे पर भी बंटवा सकते थे। आपके पास विद्यालय है, साफ सफाई हो सकता था। वो हमारा भी गांव है, मैं जानता हूं, हमारे बाप दादा का जन्म उसी गांव में हुआ है, मैं जानता हूं। लेकिन सगुन भाई, आप हमारे मित्र हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी समस्या के लिए हम और आप नौजवान हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए हमको और आपको लड़ना होगा। और रही बात आज की सरकार की बात, मैं बता दूं आपसे कि अगर लड़ेंगे नहीं तो आपके मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपसी द्वेष, झगड़ा, आपसी विचारों की लड़ाइयां जो होती हैं, उन विचारों की लड़ाइयों को भी इस आपदा में थोड़ा सा थाम करके, और मूलभूत सुविधा से जो लोग वंचित हैं, गरीबों तक उनकी सुविधा जो सरकार दी है, अगर वास्तव में दी है तो उस सुविधा को सरकार को पहुंचाना चाहिए, ना कि बीच में बिचौलियों को लुटाना चाहिए। आखिर एक मानक तय होना चाहिए। जिस ग्राम सभा में 1100 कार्ड धारक है, लगभग 1100 कार्ड धारक है, उस ग्राम सभा में अगर 400 बोरी जा रही है या 400 पैकेट जा रहा है, जो भी मानक हो सरकार का। हाँ चौबे जी, आपके चैन छपरा में तो शायद बांटा गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी मानक है, उस मानक के अनुसार आप व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि या तो वहां के कोटेदार पर आरोप लगाएंगे, या तो वहां के प्रधान पर आरोप आप लगाएंगे, आप अपना पल्ला झाड़ेंगे। जबकि इसमें प्रधान कोटेदार का हमें नहीं लगता कि कोई प्रधान, हमें नहीं लगता कि कोई प्रधान या कोई कोटेदार ये चाहेगा कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके राशन को हम खा जाए। सरकार इन चीजों से और मंत्री लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर घूम घूम करके आप आज बड़ी फक्र के साथ बलिया बलिदान दिवस मना रहे हैं और याद कर रहे हैं अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने अभाव में, जिस समय अभाव में जिया करते थे, और उस समय कितना सुनहरा काम करके गए, जिसको आप और हम आज याद कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। तो कम से कम
इस दिन को तो ये संकल्प लेना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई वयोवृद्ध होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, वंचित होगा, उसके तक उसकी सुविधा हम आपदा में कम से कम पहुंचाने का काम करेंगे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको करना चाहिए। बातें लंबी हो जाएगी, बहुत है, लेकिन बस पुनः मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से माननीय एसडीएम साहब और लेखपाल साहब आप लोग काम ना करें। ये लोग इंसान हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो इंसान हैं, और इनकी भावनाओं के साथ अगर खेलने का काम करेंगे, इनके अमन शांति चैन को अगर छीनने का आप काम करेंगे और उनको बाध्य करेंगे आंदोलन के लिए, तो निश्चित रूप से ये आप समझ लीजिए कि हम जैसे नौजवानों की एक परम कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि जिस मिट्टी पर जन्म लिए हैं और घुटने के बल चल करके जिस मिट्टी पर हम लोग बड़े हुए हैं, इस मिट्टी की जब बात आएगी और इसकी आबरू की जब बात आएगी, इसके हक और हुकूक की जब बात आएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग भी आपको चैन से सोने नहीं देंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा, बड़ी साहस के साथ इस बात को कह रहा हूं। साथ ही साथ कल लेखपाल साहब से भी और लोगों की भी बातें हुई, हमारी भी बात हुई, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 दिन, बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, थोड़ा आप लोग एक्टिव होइए, आप लोग सड़क पे चलने वाले लोग हैं और लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि अगर जिम्मेदारी आज तो मान लीजिए कि आज मान लीजिए कि छुट्टी था, बलिया बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी था, तो ठीक है, आज का तो समय निकाल दीजिए, लेकिन अगले 48 घंटे में अगर इन तीनों ग्राम पंचायतों में अगर राशन मानक के अनुसार, जो मानक है, जो हर जगह वितरित हुआ है, उसके अनुसार अगर वितरित नहीं हो जाता है, तो निश्चित रूप से मैं आज ही आह्वान कर रहा हूं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार संपर्क जारी रहेगा, सबसे संपर्क हो रहा है और इसके लिए चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े, निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। अगर सरकार के पास नहीं है धन, तो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं जिला अधिकारी महोदय, तो जिला अधिकारी महोदय के यहाँ हम निश्चित रूप से एक पदयात्रा करके और चंदा जुटा करके, सबसे भीख मांग करके, जो जितना इच्छा होगा देगा हमें, और अपनी झोली में लेकर के और ले जा करके और डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजवाने का काम करेंगे कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो निश्चित रूप से आप पैसा हमसे लीजिए और ले जा करके उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राशन को बंटवाने का काम करिए। और इस मुहिम में, इस एक प्रकार के कहूं कि इस जन आंदोलन में, भाई आंदोलन है, हम अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते, हम अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकते, तो हमें लग रहा है कि हमारे पास सामाजिकता नहीं है। लोगों की उम्मीदें होती है, हम सड़क पे चलते हैं, हम सड़क पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं, तो लोगों की उम्मीदें हमसे रहती है। और हम लोग विद्यार्थी राजनीति से निकले हुए हैं, हनुमान भाई बहुत धन्यवाद, हम लोग जब विद्यार्थी राजनीति से निकले हुए हैं, इन लोगों ने सहयोग करके हम लोग को सलाह करके चलाने का काम किया है। तो जो लोग सलाह करके, अंगुली पकड़ के और मार्गदर्शन करके चलाने का काम किया है, तो उनके हक और हुकूक के लिए चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े, ये देने के लिए हम तैयार हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः अपील करता हूं सरकार के प्रतिनिधिगण से और मंत्री जी लोगों से, विधायक जी लोगों से, पूर्व विधायक जी लोगों से, कि निश्चित रूप से आप इस विचार पर सुने और इन क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को खत्म करने से पहले पुनः मैं बागी बलिया के उन धरोहरों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, जिनकी प्राणों की आहुति के बदौलत हमारी बलिया, पूरा देश 1947 में आजाद हुआ और उससे पहले हमारी बलिया आजाद हो गया। तो इन स्वर्णिम चीजों के लिए, इन स्वर्णिम इतिहास के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनकलाब जिंदाबाद।